CSAT DPP4 question number 1. In the given expression PQ is equal to P minus Q plus 9, Q is a fraction. हमारे को एक इक्वेशन दी हुई है that PQ is equal to P minus Q plus 9. यहां पे वो कह रहा है Q जो है वो एक फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन का मतलब होता है कि वो x अपॉन y फॉर्मेट की है. फ्रैक्शन का मतलब होता है कि इसमें एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा. एंड p इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. p जो है दैट इज ग्रेटर देन 0 और इंटीजर है. ठीक है, मतलब p की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन. आप सबसे पहले यहां पे समझिए कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके अपने साइड में रफ नोट्स बनाने शुरू कर दिए. इससे क्या होगा, यूजुअली कई बार जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है तो आप पूरे क्वेश्चन को अगर एक बार में पढ़ लोगे तो आपको समझ नहीं आएगा और आप पैनिक करने लगोगे. इसलिए मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हैबिट डेवलप करी है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन रीड करता हूं और उसमें मेरे को छोटे छोटे पार्ट्स दिखते हैं, मैं उनको साइड में रफ वर्क में लिखता रहता हूं सो दैट मेरा दिमाग उसे अडाप्ट कर पाए कि एक्चुअल में क्वेश्चन की कंडीशन क्या है. जब मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साइड में अपने रफ नोट्स बनाए, मेरे को समझ आ गया कि एक इक्वेशन है p की वैल्यू 1 से बड़ी है और 0 से बड़ी है और q जो है वो एक फ्रैक्शन है x अपॉन y फॉर्मेट का. द वैल्यू ऑफ p विच इज इनएडमिसिबल इज, कह रहा है कि p की 4 वैल्यू दी हुई है, इसमें से कौन सी p की वैल्यू नहीं हो सकती. मतलब कि p की वो कह रहा है हमारे को 4 वैल्यूज दी हुई हैं 5 4 8 और 7, यही 4 ऑप्शंस है. वो कह रहा है कि इनमें से 3 वैल्यूज p की वैल्यू हो सकती हैं और एक नहीं हो सकती. कौन सी नहीं हो सकती हमारे को वो बतानी है. ठीक है, ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. लेट अस टेक केस नंबर 1 जहां पे p की वैल्यू 5 है. हम p की वैल्यू पहले 5 अज्यूम कर लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं. ये कंडीशन जो हमारे को दी हुई है यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए. p इंटू क्यू 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5q इज इक्वल टू 5 माइनस क्यू प्लस 9. ये p की जगह मैंने 5 पुट कर दिया माइनस क्यू प्लस 9. अब 5 प्लस 9 14 होता है, ये माइनस क्यू को इधर ले आएंगे तो अपने पास आ गया 6q इज इक्वल टू 14. q की वैल्यू मेरे पास आ गई 14/6 दैट इज 7/3. उसने क्वेश्चन की कंडीशन दी हुई है कि q जो है वो एक फ्रैक्शन होना चाहिए और मैंने देखा कि अगर मैं p की वैल्यू 5 डालता हूं तो q एक फ्रैक्शन ही आ रहा है x अपॉन y फॉर्मेट में. तो ये वाली वैल्यू जो है p की पॉसिबल है, ये वाली वैल्यू पॉसिबल है. केस 2 लेते हैं. हमारे को निकालना है कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है. केस 2 p इज इक्वल टू 4 ले लिया. सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, p की वैल्यू पुट कर देंगे. यहां पे अगर मैं p की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 4q इज इक्वल टू 4 माइनस क्यू प्लस 9. 4q इज इक्वल टू 13 माइनस क्यू, ये q को इधर ले आते हैं और मेरे पास क्या आया 5q इज इक्वल टू 13, q इज इक्वल टू 13/5. यहां पे मुझे दिख रहा है कि इधर भी जो q की वैल्यू आ रही है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रही है और क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल हो रही है. क्वेश्चन में सिर्फ दो कंडीशंस दी हुई हैं कि p की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए क्योंकि वो पॉजिटिव इंटीजर है और q जो है फ्रैक्शन होना चाहिए. केस 1 में p इंटीजर था और q फ्रैक्शन आया. केस 2 में भी p इंटीजर है और q फ्रैक्शन आया. अब लेते हैं केस नंबर 3 जहां पे p की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे 8. ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऊपर. 8q इज इक्वल टू 8 माइनस क्यू प्लस 9. 9q इज इक्वल टू 17. q की वैल्यू आ रही है 17/9. ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि p की वैल्यू हमने यहां पे पॉजिटिव इंटीजर मानी और q फ्रैक्शन में आ रहा है. क्वेश्चन में कंडीशन वही दी हुई थी कि q फ्रैक्शन में है और p की वैल्यू पॉजिटिव है. अब हमारे को लेना है फोर्थ केस, लास्ट केस, दैट इज p इज इक्वल टू 7. पी क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू प्लस 9 और हमारे को यहां पे लेना है p इज इक्वल टू 7. 7 पुट कर देते हैं. 7q इज इक्वल टू 7 माइनस क्यू प्लस 9, इसको इधर ले आते हैं. 8q इज इक्वल टू 16, q की वैल्यू आ रही है 2. ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये बेसिकली हमारे पास एक नंबर आया. ऑफ कोर्स आप आर्ग्यू कर सकते हो कि 2/1 फ्रैक्शन ही तो होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन का इंटरप्रिटेशन था वो था कि ऊपर और नीचे हमारे को एक कंक्रीट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चाहिए. 3 केसेस में हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आता है, लेकिन यहां पे हमारे पास सिर्फ एक नंबर निकल के आता है दैट इज 2. ऐसे में अगर मैं p की वैल्यू 7 डालता हूं तो q जो है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनकर नहीं आ रहा, जैसे कि 7/3, 13/5 या 17/9. इसलिए p की वैल्यू जो है वो 7 होगी
तो ये कंडीशन वायलेट हो रहेगी। आंसर इज P इज इक्वल टू 7। ये वाली वैल्यू जो है वो एडमिसिबल नहीं है। अनअकैडमी पर 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है। यूज करेंगे रेफरल कोड मुतुद गुप्ता फॉर 50% डिस्काउंट। जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स ऑप्शनल, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल के बैचेस 1 साल 2 साल और 3 साल के बैचेस अनअकैडमी पे शुरू हो चुके हैं। यूज करेंगे रेफरल कोड मुतुद गुप्ता। अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर भी चालू है, जहां पे अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आप मेंस का क्वालिटी एंड रिविजन प्रोग्राम के लिए दिल्ली आएंगे। अनअकैडमी उसे पूरा स्पॉन्सर करेगा। साथ में मेंस क्लियर होने पे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो अनअकैडमी की साइड से आपको 2 साल तक का एक्सटेंशन मिलेगा। यूज करेंगे रेफरल कोड मुतुद गुप्ता। ये ऑफर सिर्फ आज रात तक वैलिड है। अगला क्वेश्चन है कि 20 टू द पावर 23 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 20 टू द पावर 23 अगर 17 से डिवाइड किया जाता है तो क्या आएगा? मतलब कि 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 17, 23 टाइम्स लिखा है हमने, कि अगर हम 20 को 23 टाइम्स लिखते हैं और उसे 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? मैंने आपको यहां पे एक शॉर्टकट बताया था, और वो शॉर्टकट ये था कि अगर ऐसे कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया, डीपीपी नंबर 2 में मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार वो देख लीजिए, वहां पे पूरा प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन है। ये उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बेसिक से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर हमारे को पूरा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 20 इंटू 20 इंटू 20 एंड सो ऑन 20 अपॉन 17, और अभी क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे को रिमाइंडर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? मुझे पता है कि 20 डिवाइडेड बाय 17 रिमाइंडर आएगा 3 3 3 3 3 23 टाइम्स अपॉन 17। मतलब कि मैं अगर रिमाइंडर निकालना चाहता हूं तो मैं इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकता हूं 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 17 को, कि 20 अपॉन 17 का रिमाइंडर इंटू 20 अपॉन 17 का रिमाइंडर इंटू 20 अपॉन 17 का रिमाइंडर एंड सो ऑन 23 टाइम्स। मेरा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया? 3 की पावर 23 अपॉन 17। अब मेरे को इसका रिमाइंडर निकालना है। मैंने आपको डीपीपी नंबर 2 में एक शॉर्टकट बताया था कि जब भी ऐसी बड़ी पावर्स हमारे को दी होती हैं, हम उन पावर्स को ऐसे क्लब करते हैं, इस तरीके से उन्हें ग्रुप करते हैं कि उस पावर को जब हम सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर से बड़ा नंबर आना चाहिए। मतलब कि 3 की पावर 23 को मैं 3 की पावर 1 के फॉर्म में क्लब नहीं कर सकता, क्योंकि 3 की पावर 1 जो होता है 3 होता है और वो 17 से छोटा है। सिमिलरली मैं इसे 3 की पावर 2 9 भी नहीं लिख सकता, क्योंकि 3 की पावर 2 9 17 से छोटा है। 3 की पावर 3 27, हाँ ये 17 से बड़ा है, तो ये जो 3 की पावर 23 है, मैं इसको 3 की पावर 3 के फॉर्म में क्लब कर सकता हूं, जैसे कि 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, इस तरीके से, कि अगर मैं 3 की पावर 23 को ब्रेक कर रहा हूं, 3 की पावर 3 1 2 3 4 5 6 7, 3 की पावर 21 ये हो गया, इंटू 3 की पावर 2 23, इस तरीके से मैं ब्रेक कर रहा हूं। अब मेरे को ये देखना है कि 3 की पावर 3 जो होता है वो 27 होता है। अगर मैं 27 को 17 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर आता है 10। करेक्ट? मतलब कि मैं अगर इस एक्सप्रेशन को यहां से सॉल्व करूं 3 की पावर 3 अपॉन 17, तो मेरे पास आता है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 3 की पावर 3 7 बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार दिया हुआ है, और 3 की पावर 2 को मैंने 9 लिख दिया अपॉन 17। मतलब कि बड़ा एक्सप्रेशन उसे ओपन अप करा, रिमाइंडर लिखा, पावर्स को क्लब करा, दोबारा से रिमाइंडर लिखा। अभी मुझे दिख रहा है कि ये जो 10 है ये 17 से छोटा है, तो मेरे को इनको इस तरीके से क्लब करना होगा कि ये ऊपर नंबर 17 से बड़ा हो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो 10 है इसको दो दो के ग्रुप्स में क्लब कर देते हैं, और इधर 10 और 9 9 को क्लब कर देते हैं। मेरे पास क्या बना? 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 90 अपॉन 17। अगेन सेम शॉर्टकट लगाते हैं, एक एक करके नहीं लेते हैं। 17 5 से 85 होता है, मुझे पता है। 85, मेरे पास रिमाइंडर बचा 15, 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 5। 5 क्यों? अगर मैं 90 को 17 से डिवाइड करता हूं तो 17 5 से 85, मेरे पास रिमाइंडर 5 आता है, इसलिए यहां पे मैंने 5 लिखा अपॉन 17।
इस तरीके से मैंने अभी तक क्लब करा। इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 17। थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। कैसे? देखिए 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 अपॉन 17। 3 की पावर मेरे पास 3 आ गया, 5 की पावर 4 आ गया। ये मैंने इसलिए करा कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 27 इंटू 25 अपॉन 17। 3 की पावर 3 27 हो गया। 5 की पावर 4 को फर्दर ब्रेक कर दिया, 5 की पावर 2 5 की पावर 2 में, मतलब 25 इंटू 25। मेरे पास रिमाइंडर क्या आया, 27 अपॉन 17, रिमाइंडर आ गया 10। 25 अपॉन 17, रिमाइंडर आ गया 8। रिमाइंडर आ गया 8 अपॉन 17। मतलब कि 27 को अगर 17 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर 10 आएगा। 25 को अगर 17 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर 8 आएगा। 25 को अगर 17 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर 8 आएगा। तो मेरे पास क्या बना, 640/17। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 17 3 51, 130, 17 7 119, 11 इज द आंसर। इसका आंसर 11 हो गया। रिपीट कर रहा हूं एक बार फटाफट से, डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं। 20 की पावर 23, पावर्स खोल दिए, उस हद तक खोले कि वो इस वाले नंबर से बड़े होने चाहिए। रिमाइंडर लिया, उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब पावर्स को ऐसे क्लब करना है कि वो इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। 3 का 3 3 3 3 3। अब उसके बाद फर्दर जब हमने इसे ओपन अप करा, 27/17, 27/17, 27/17, तो हमारे पास आ गया 10 इंटू 9/17। दोबारा से नंबर को क्लब करो कि वो इससे बढ़ाओ। 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 90। दोबारा से फर्दर वही शॉर्टकट लगाया, 100/17, 100/17, 100/17, 90/17। 15 15 15 इंटू 5। दोबारा से ऐसे क्लब करा कि वो इस नंबर से बढ़ाओ। मतलब कि इसको फर्दर ब्रेक कर दिया हमने पावर्स में, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4। दोबारा से उसे ऐसे क्लब करा, 27/17 10, 25/18 8, 25/17 8। अब हमारे पास आ गया 640/17। लॉन्ग डिवीजन से करा, आंसर आ गया 11। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अन अकेडमी पे 50% डिस्काउंट के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मधुत गुप्ता। ये ऑफर सिर्फ आज रात तक वैलिड है, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में 1 साल 2 साल 3 साल के बैचेस अवेलेबल हैं। यूज करेंगे रेफरल कोड मधुत गुप्ता। ऑल्सो अन अकेडमी प्रॉमिस ऑफर भी अब अवेलेबल है, जहां पे अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपको मेंस के लिए फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा अन अकेडमी दिल्ली में। ऑल्सो मेंस क्लियर होने पर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, क्लियर नहीं होता तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा 2 साल तक का। तीसरा सवाल, द डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमारे को एक नंबर दिया हुआ है जिसके डिजिट जो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे कि जितने भी ये लेक्चर्स आते हैं, जितने भी पॉलिटी और आईआर की करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही हैं, और जो भी मैं इनिशिएटिव्स लेता हूं, वो सारे के सारे इनिशिएटिव्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। पॉलिटी और आईआर के मैं हैंडआउट्स भी दे रहा हूँ बाइलिंगुअल भाषा में, इंग्लिश और हिंदी में, तो आप वो करंट अफेयर्स फॉलो करके उनके हैंडआउट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। द डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले तो सर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है, हमने तो मैथ्स कभी पढ़ी नहीं है, एक बार बता दो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। 2 को मल्टीप्लाई करा 2 से 4 आ गया, 4 को मल्टीप्लाई करा 8 से 2 आ गया, 8 को मल्टीप्लाई करा 16 से 2 आ गया, 16 को मल्टीप्लाई करा 2 से 32 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई करा 3 से 9, 9 3 से 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करा 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करा 243, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करा 125 एंड सो ऑन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि आप सेम नंबर से हर टर्म को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए, उसे कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। वो कह रहा है एक 3 डिजिट का नंबर हमारे को दिया हुआ है जिसके डिजिट्स जो है वो जीपी में है। अगर हमने उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो हमारे पास एक नंबर आता है। वो कह रहा है एक्स वाई जेड एक नंबर है जो जीपी में है, और जब हमने इसके डिजिट्स को रिवर्स करा, दैट इज जेड वाई एक्स, और इनको सब्ट्रैक्ट करा, तो हमारे पास डिफरेंस आता है 792। कह रहे हैं इन चारों में से वो नंबर कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे को ये देखना है कि इन चारों में से ऐसे कौन से नंबर हैं
जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। मुझे दिखता है कि 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 4 आता है, और 4 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 8 आता है। तो हाँ, ये 8, 4 और 2 जो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अगर मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं 6 आया, लेकिन अगर मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं 36 आएगा। यहां पे 9 लिखा है, ये जीपी में नहीं है, कि मतलब 1 को मल्टीप्लाई करा 6 से तो 6 आया। अभी जीपी का मतलब होता है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना, लेकिन अगर मैं 6 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे 36 आता है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ये जीपी में नहीं है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि ये सब जीपी में है। 124 और 421, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो मेरे पास आ रहा है 2, 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो मेरे पास आ रहा है 4। हाँ, ये भी जीपी में है। और 931, अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो 3, 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो 9। हाँ ठीक है, ये तीनों नंबर जो हैं ए, सी और डी वाले, ये जीपी में है। अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि डिजिट्स को रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारे पास जो डिफरेंस है 792 आना चाहिए। मतलब कि 842 को अगर मैं 248 से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास जो डिफरेंस है 792 आना चाहिए। ये हमारे पास आया 312, 4, 713, 9, 5, 594 आ रहा है। ये तो आंसर नहीं है, 792 चाहिए। 421, 124, 297, ये भी आंसर नहीं है। 931, 139, 792, ये आ रहा है। कंडीशन फुलफिल हो गई, आंसर इज डी। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था, सिर्फ देखना है कि क्या कंडीशन दी हुई है और उस हिसाब से अरेंज करना है। अन अकेडमी पे सब्सक्राइब करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मधुर गुप्ता, 50% डिस्काउंट का आज आखिरी दिन है। ऑल्सो अन अकेडमी के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के। ऑल्सो अपना 0% EMI पर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, ऑप्शनल के बैचेस भी अवेलेबल हैं। यूज करेंगे रेफरल कोड मधुर गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।